अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किया था हमने और आज हम पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन को और आज हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। द सम ऑफ ₹42,000 is distributed among 5 person so that each person after the first receive rupees at 80 less than the preceding person. How much does each person receive? 42,000 को 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो पहले नंबर को मिलेगा, जो पहले बंदे को मिलेगा, उसके बाद जब आप अगले बंदे को दोगे तो उसमें से आप 80 रुपये क्या करोगे, लेस कर लोगे। सपोज करो कि अगर पहले बंदे को आप 200 दे रहे हो तो अगले बंदे को कितना मिलेगा, 120 रुपये। इस तरह जब 80-80 करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका मतलब ये है कि हर एक का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जहां डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम कहते हैं एपी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस आपके पास क्या है, हम मान लेते हैं कि पहले नंबर को कितना मिल रहा है, ए। उसके बाद जो अगले बंदे को मिलेगा उसमें से आप क्या करोगे, 80 रुपए सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि a माइनस 80। इसी तरह जो सेकेंड बंदे को कितना मिला, a माइनस 80। अब थर्ड बंदे को जो आप दोगे इस a माइनस 80 में मजीद 80 रुपीज आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। इस तरह आपके पास ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो खैर इस सीक्वेंस का जो पहला टर्म है आपके पास क्या है, a है, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि आपको कह रहा है सॉरी हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। अच्छा, पहला a नहीं फाइंड करना, आपको 5 बंदों को कितना शेयर मिलेगा वो बताना है। तो पहले तो हम a फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि पहले बंदे को कितना मिला और फिर हम क्या करेंगे, उसमें से 80 रुपीज सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो d फाइंड करने के लिए आप जानते हो सेकेंड टर्म में से आज फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करवाते हो, a माइनस 80 माइनस a। तो इस तरह a से a क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, माइनस 80। चूंकि यहाँ पर सम के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर कॉमा की जगह आप प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपको सिर्फ शेयर बताना है तो उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो SN किसके बराबर है, 42,000 के। N किसके बराबर है, 5 के, जो कि 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। A हमें नहीं मालूम और D किसके बराबर है, माइनस 80 के। तो ये 2 डिवाइड में उस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा क्या होगा, डिवाइड में। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2a। 5 माइनस 1 होता है 4 और 4 मल्टीप्लाई माइनस का 80, ये हो जाएगा माइनस का 320। अब इसको आप सिम्प्लीफाई करो, 42,000 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय 5, तो ये होता है 16,800। ये माइनस का 320 जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 320। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 17,120। अब 2 यहां मल्टीप्लाई में, इस तरह क्या होगा, डिवाइड में। तो इस तरह एक इसके बराबर हो जाएगा 8,560, यानी कि जो पहले बंदे को पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8,560। सेकेंड पर्सन के लिए आप क्या करोगे, 80 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 8,480, यानी कि सेकेंड बंदे को कितना मिला, 8,480। अब थर्ड बंदे के लिए इसमें अगेन आप क्या करोगे, 80 माइनस करोगे तो अगले बंदे को कितना मिलेगा, 8,400। इसी तरह फिर 8,400 में से आप 80 माइनस कर दोगे तो ये फोर्थ पर्सन के लिए हो गया। और फिर फिफ्थ के लिए आप क्या करोगे, अगेन 80 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8,240। इस तरह हमने 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A well digging company charges ₹1,250 for the first meter, यानी कि कुआं खोदने वाली जो कंपनी है, यानी कि 1 मीटर खुदाई करने के वो कितने पैसे लेंगे, 1,250। सिमिलरली ₹1,500 फॉर द सेकेंड मीटर, यानी कि अब उसके बाद जब आपको
एक और 1 मीटर खुदाई करेगा तो वो कितना पैसा लेगा, 1500। सिमिलरली अगले के लिए आपको कितना बोल रहा है, 1750 फॉर द थर्ड मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ वेल दैट कॉस्ट ₹50,000। तो 50,000 में वो कितना मीटर खुदाई कर देगा ये आपको बताना है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि 1050, 1500, 1750, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सेम है। इट मीन्स कि ये जो सवाल है वो एपी का सवाल है। चार्जेस ऑफ फर्स्ट मीटर 1250, जिसको हम ए भी कह सकते हैं। सेकेंड मीटर कितना है, 15, और थर्ड मीटर कितना है, 1750। तो फर्स्ट मीटर जो आपके पास बेसिकली वो क्या होगा, ए 1250। डी फाइंड करने के लिए हम सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को हम क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1500 माइनस 1250 आता है 250। और आपको n फाइंड करना है, चूंकि यहाँ पर फर्स्ट मीटर को हम कहते हैं कि n हमारा 1 के बराबर है, सेकंड मीटर के लिए n हमारा 2 के बराबर है, थर्ड मीटर के लिए n हमारा किसके बराबर है, 3 के। तो आपको कह रहा है 50,000 के लिए कितना मीटर होगा, इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, n। सम आपको गिवन है 50,000, इसका मतलब Sn किसके बराबर है, 50,000 के। सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो चीज आपको गिवन है सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर। तो Sn बराबर है 50,000 के, a बराबर है 1250 के, और d किसके बराबर है, 250 के। अब आप क्या करें, सिम्प्लीफाई। तो 2 यहाँ डिवाइड में, इस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 1250 होता है 2500, और यहाँ 250 को इन दोनों टर्म से आप क्या करवा दे, मल्टीप्लाई। अगेन आपको सिम्प्लीफाई करना है, तो 2500 माइनस 250, ये हो जाएगा 2250। इस n को आप मल्टीप्लाई करवाएं और इस 10,000 को आप लेफ्ट साइड राइट साइड पर ले जाएं। तो n मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर n से मल्टीप्लाई होगा और ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर आपके पास कॉमन है, पहले आप कॉमन निकाल लें 250 को। तो आपके पास बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400। 2250 को जो आप 250 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर आएगा 9। इसी तरह 1 लाख को जब आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा, 400। अब 250 मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड में, और 0 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा, खत्म। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या फिर मिडिल टर्म ब्रेक करो। तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400, a बराबर है 1 के, b बराबर है 9 के, और c बराबर है माइनस 400 के। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं किससे बना रहा हूं, मिडिल टर्म ब्रेक से। तो 25 और 16 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 टर्म आ गए, तो आप दो का पेयर बनाओगे। फर्स्ट पेयर में n कॉमन है, दूसरे पेयर में माइनस 16 कॉमन है। तो आपके पास बच जाएगा n प्लस 25 और n माइनस 16। आइदर और करोगे आप तो दोनों को आप 0 के बराबर लिख दोगे। इट मीन्स के एक तरफ आपका आ गया n इक्वल टू माइनस 25 और एक तरफ क्या आ गया, n इक्वल टू 16। चूंकि हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर 16 मीटर के लिए वो जब वो 16 मीटर तक पहुंचेगा तो कॉस्ट कितना बन जाएगा, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। अ मैन बोरोज ₹25,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 in 10 installment, each installment being less than the preceding by ₹200, what should be his first installment। एक बंदा बोरो कर रहा है कितना, 25,000, और उस बोरो में जो उसका इंटरेस्ट बन रहा है या जो प्रॉफिट बन रहा है, आप कुछ भी कहो, वो कितना बन रहा है, 10,000। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हो तो जाहिर सी बात है जो एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से क्या होता है, जो पैसा बनता है वो ज्यादा बनता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब जब उसको हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा पैसे को, यानी कि ये 10 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। अच्छा, जो एक्चुअल अमाउंट जो बोरो कर रहा है वो कितना, 25,000, और 25,000 में जो प्रॉफिट देगा वो कितना, 10,000। तो इस तरह जो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 35,000। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका सम है वो किसके बराबर होगा, 35,000 के। आपको बोल रहा है कि वो पहला इंस्टॉलमेंट कितना देगा, किस तरह,
कि जब कभी भी वो मजीद पहले के बाद जब दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो उसमें वो 200 कम कर देगा, यानी कि हर दूसरे इंस्टॉलमेंट में वो 200 रुपए कम करते जाएगा। तो आपको बता दें कि पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या कह देंगे, ए, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि सम यानी कि बोरो क्या है 25,000 और जो प्रॉफिट दे रहा है वो कितना 10,000, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना बनता है 35,000 और एन किसके बराबर है 10 के। और डी हमारा यहाँ पर किसके बराबर होगा -200 के, क्योंकि हमें क्या करना है हर एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 200 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप -200 करोगे। अब आपको ए फाइंड करना है, तो सम का फार्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो और बेसिक सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास 10 और यहां से 2, या आप इसको डायरेक्ट 10/2 5 भी कर सकते थे। वो आपकी अपनी मर्जी, अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह सिंप्लीफाई करते हो। ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा 7,000, ये माइनस का 1800, इस तरह क्या होगा प्लस का 1800 इक्वल टू 2a। इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो आपके पास क्या बन गया 8,800 इक्वल टू 2a। 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 4,400, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा वो कितना देगा 4,400। तो हमसे क्या पूछा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।